मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। इस बार दीपावली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा होती थी नहीं होगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि दीपावली के अगले दिन सोमवती अमावस्या पड़ रही है जो कि 13 तारीख को है। इसलिए गोवर्धन जो पूजा होती है वो इस बार उसके एक दिन बाद होगी, यानी 13 तारीख को सोमवती अमावस्या है, 14 को गोवर्धन पूजा होगी। और गोवर्धन पूजा से ही अन्नकूट का भी शुभारंभ मंदिरों में हो जाता है। तो हमारे साथ पंडित राधाकृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं, हम सीधा उनसे जानते हैं। पंडित जी बताएं कि सोमवती जो अमावस्या है, इस सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है, और इस बार की जो सोमवती अमावस्या दीपावली के अगले दिन पड़ रही है, तो गोवर्धन पूजा इस बार नहीं मनेगी बल्कि एक दिन बाद गोवर्धन पूजा होगी, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। वैसे तो जो दीपावली लक्ष्मी पूजन अमावस्या में होता है, लेकिन अब की बार प्रदोष व्यापिनी अमावस्या ये 12 तारीख को ही लग गई है। जिस दिन हम रूप चतुर्दशी कहते हैं उसी दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या आई है। इसलिए दीपावली का पूजन, लक्ष्मी पूजन 12 तारीख को संध्या वेला में 6 बजे से प्रारंभ होगा। अगले दिन अमावस्या रहेगी जो कि सोमवती अमावस्या है। तो सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा पर्व होता है। इस दिन भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट में कामता नाथ जी की परिक्रमा लगाते हैं। यह सोमवती अमावस्या अभी कलयुग में तो साल में 1-2 बार पड़ना प्रारंभ हो गई, नहीं तो पूर्व में सतयुग त्रेता में हजारों वर्ष में कहीं एकाध सोमवती अमावस्या पड़ती थी। इस अमावस्या के दिन लक्ष्मी और नारायण का पूजन करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा लगाना चाहिए, तुलसी का पूजन करना चाहिए और भगवान की कृपा रूपी आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। सोमवती अमावस्या को जो परिक्रमा लगाई जाती है उसका प्रतिफल क्या है? इसका तुलसी की परिक्रमा लगाई जाती है, क्योंकि तुलसी भगवान की नारायण की परम प्रिय है। वृंदा भी इनको कहा जाता है। तो एक रूप से जो शालिग्राम जी हुए हैं नारायण का रूप, वह वृंदा उनकी पत्नी है। शालिग्राम की पत्नी वृंदा है। बिना तुलसी के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी की 108 परिक्रमा, 108 किस चीज से देना चाहिए? यदि हम जो मिष्टान्न से परिक्रमा लगाते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति प्राप्ति होती है। यदि हम अन्न से परिक्रमा लगाते हैं तो हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। यदि हम जैसी कामना हो, कोई लौंग से, यदि किसी के लिए कोई जघन्य रोग है तो उसके लिए लौंग से 108 परिक्रमा लगाए और उन्हीं लोगों के लिए एक एक करके भगवान को अर्पण करके और मरीज को खिलाए तो उसके रोग दूर हो जाते हैं। जिसकी दीर्घायु की कामना है उसके लिए इलायची से 108 परिक्रमा लगाना चाहिए। इसी प्रकार से अन्यत्र जिसकी जो कामना हो उसके अनुरूप उसे 108 परिक्रमा तुलसी जी की करना चाहिए। और जो तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा करता है उसके लिए भगवान विष्णु अनन्य भक्त मानते हुए अपने वैकुंठ के लिए प्रदान करते हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित राधाकृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने सोमवती अमावस्या का महत्व भी बताया और यह भी कि किस तरह की कामना के लिए किस चीज से सोमवती अमावस्या को महिला को तुलसी की परिक्रमा लगाना चाहिए। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए जनपहल न्यूज के साथ।